गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। करेक्ट। कल के पीरियड में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 और 19 पढ़ा था। बराबर। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं। पर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 स्टार्ट करने के लिए हमें बेसिक चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हमें सॉल्व करने के लिए आवश्यक है। तो जैसे कल के पीरियड में हमने पढ़ा था अपोजिट रे। क्या पढ़े थे हमने? अपोजिट रे। तो कल के पीरियड में आपको जो अपोजिट रे मैंने बताया था, तो क्या समझे थे आप अपोजिट रे? यानी ऐसे दो रे जिनका ओरिजिन एक होता है, यानी एक ही जगह से फॉर्म होते हैं और जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ऐसे रेस को हम क्या कहते हैं? अपोजिट रे। टू रेस हैविंग सेम ओरिजिन एंड अपोजिट फॉर्म्स अ लाइन, और इससे क्या बनती है? एक लाइन बनती है। ऐसे रेस को हम अपोजिट रे करें। जैसे ओ दिया, यहाँ पी और यहाँ क्यू, तो हमारे अपोजिट रे कौन से हुए? रे ओ पी एंड रे ओ क्यू, ये अपोजिट रे हुए। बराबर। अगर इस तरह से मैं ओरिजिन लेता हूं और इधर एक रे बनाता हूं और इधर एक रे बनाता हूं, बराबर, एक ही ओरिजिन से बने हैं ये। समझो यहाँ ओ दिया, इधर ए दिया और इधर बी दिया, तो यहाँ पे भी हमारे अपोजिट रे बने। कौन से हैं? रे ओ ए एंड रे ओ बी। रे लिखते वक्त हमेशा ओरिजिन से ही लिखना है, यह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। उसके बाद कल हमने पढ़े थे एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर इस वर्ड में ही लीनियर, तो लीनियर इस वर्ड में लाइन ये वर्ड आता है। क्या आता है? लाइन ये वर्ड आता है। यानी ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन के ऊपर बनते हैं, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर। जैसे मैंने यहाँ एक एंगल बनाया, एक दो रे बनाया अपोजिट, बराबर। समझो यहाँ ओ दे दिया, इधर पी दे दिया, इधर क्यू दे दिया। ओके। और यहाँ पे और एक रे मैंने ड्रॉ किया, समझो सी मैंने यहाँ ड्रॉ किया। तो अभी यहाँ दो एंगल्स बने हैं, ये एक ही लाइन के ऊपर बने। बराबर। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जैसे सपोज टू बी, अगर इस एंगल का मेजरमेंट मैं कहता हूं कि समझो 110 डिग्री है। कितना है? यानी एंगल सी ओ पी, एंगल सी ओ पी ये अगर 110 डिग्री है, तो एंगल सी ओ क्यू कितना होगा? तो ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं, इन एंगल्स का सम जो होता है ये कितना होता है? 180 होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस व्हाट? जिनका सम 180 होता है। तो अगर ये 110 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 70। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। बराबर। सो देयरफॉर एंगल सी ओ क्यू, तो ये 180 में से 110 हम क्या कर देंगे? माइनस, तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा? 70 डिग्री। और एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, समझो अगर यहाँ लिख दिया मैंने ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये होगा 120, क्योंकि लीनियर पेयर में सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। और एक एंगल बनाता हूं, समझो मैंने इस तरह से एंगल बनाया। ओके। और मैंने कहा ये 70 डिग्री है, इधर कितना होगा? तो कितना होगा? 180 आना चाहिए, तो ये होगा 110। बराबर। अगर मैंने कहा ये 80 है, इधर कितना आना चाहिए? तो ये कितना हो जाएगा? 100। बराबर। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में सम हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। इसलिए कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम हमेशा 180 होता है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं, पर प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के लिए हम समझना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? द एंगल्स फॉर्म्स बाय द अपोजिट रे, द एंगल्स फॉर्म बाय अपोजिट रे, यानी ऐसे एंगल जो अपोजिट रे के वजह से बनते हैं। जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, ये एक मैंने रे बनाया अपोजिट रे, इधर में एक अपोजिट रे बनाया। बराबर। एक ही ओरिजिन से ये रेज बने हमारे। समझो इधर मैंने दे दिया P, इधर O, इधर Q, इधर R दे दिया और इधर S दे दिया। करेक्ट। तो यहाँ पे जो एंगल्स बने, यहाँ चार एंगल्स बने, दिख रहे हैं आपको? क्योंकि चार रे है ना। एक रे RO हो गया, ये एक रे है, इसका अपोजिट रे इधर है। एक रे OQ है, इसका अपोजिट रे इधर है। बराबर। तो चार रे हैं, चार एंगल्स यहाँ बने हैं। द एंगल्स फॉर्म बाय अपोजिट रे इज कॉल्ड एज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे ये मैं हैंड्स ले रहा हूं आप मेरे,
इसको क्रॉस किया, बराबर ये। तो यहाँ पे ऊपर में जो एक एंगल बना है, बाजू में एक एंगल बना है, दिख रहा है, नीचे में एक एंगल बना है और इधर में भी एक एंगल बना है। तो ये सभी एंगल्स कैसे, ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ अपोजिट है, ये राइट वाला इधर लेफ्ट वाले के साथ अपोजिट है, बराबर। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं ROP, ये इधर का एक एंगल है, राइट। तो ये एंगल ROP का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, QOS। क्या होगा एंगल QOS, यानी इसका वर्टिकली अपोजिट ये ऊपर वाले का वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा, अगर ऊपर वाले का नाम लिखता हूं एंगल ROQ, तो इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, POS, एंगल POS। तो ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल ऊपर वाला इसका वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी इसकी प्रॉपर्टीज है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज है वो हमें समझना है। जैसे अगर मैं यहां लिख देता हूं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर मेरा 80 डिग्री का, समझो ये एंगल ABC, एंगल पहली प्रॉपर्टी हमको समझना है, एंगल ABC सपोज टू बी 80 डिग्री का दिया गया है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है बताओ मुझे। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इधर का होगा, जिसका नाम है DBE, एंगल DBE। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी कितना होता है, 80 डिग्री का है, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, इक्वल होते हैं। जैसे ये 80 है तो ये भी 80 होगा, अगर समझो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, ये अगर 90 है तो इधर का भी 90 होगा। उसी तरह से ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बराबर। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो अगर मैंने कहा ये अगर 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा, अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 होगा। तो पहली चीज हमें ये समझना है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां मैं लिख रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी। अभी जैसे ये 80 था तो ये आपने 80 लिख दिया। अभी मुझे ये बताइए एंगल ABD कितना है, तो एंगल ABD कितना है, तो उसके लिए हमको एक चीज और समझना है जो इधर हमने पढ़ा था, बराबर। ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अभी मुझे बताइए ये एंगल ABC और ये एंगल ABD, ये भी कैसे है, लीनियर पेयर है ना, एक ही लाइन के ऊपर बने हैं। फिर मुझे ये बताइए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी 180 होता है। अगर ये 80 है तो इसका मतलब ये एंगल ABD कितना होगा, 180 में से ये 80 चला जाएगा, बराबर। तो कितना होगा, 100 होगा, यानी ये जो एंगल रहेगा ये एंगल कितना है हमारा, 100 डिग्री। अभी फिर हमारी बात आती है, जैसे मैंने बताया ये ABD जो है, ये ABD का अपोजिट कौन सा है, CBE है, कौन सा है। फिर ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं, एंगल CBE इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्लियर हुआ ये। चलो और एक डायग्राम में बनाता हूँ, डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया, समझो x दे दिया, इधर y दे दिया, इधर z दे दिया, इधर p दे दिया, इधर q दे दिया। चलो ऐसे 4 एंगल्स मैंने बनाया, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। समझो ये 70 डिग्री है तो इसका वर्टिकल एंगल इधर आएगा QXZ, ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, बराबर। चलो उसके बाद अगर ये 70 है तो ये दोनों लीनियर पेयर में है, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। फिर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, बराबर। ये 110 है तो ये YXQ है, तो ये YXQ का अपोजिट कौन सा है, PXZ। फिर ये अगर 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। समझ में आया। ऐसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 20 में एग्जाम्पल सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं। अभी क्वेश्चन 2 हमें जो दिए गए हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें पता है। तो सबसे पहले गिवन क्या हमें दिया गया वो लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले आपको दिया है एंगल APD, बराबर। क्या दिया है आपको, मेजर एंगल
ए पी डी हमें दिया गया है जिसका मेजरमेंट 70 है और बाकी के हमको ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने यहाँ पढ़ाया वैसे ही उसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एंगल एपीडी 47 है, तो ये भी कितना होगा 47 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ लिखूंगा मेजर एंगल एपीडी इक्वल्स टू मेजर एंगल बीपीसी, मेजर एंगल बीपीसी, इसको लिख दूंगा 47 और इसके लिए रीजन लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिखो या ऐसे नीचे लिखो, बोथ एंगल्स या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसका रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये लिखने के लिए। अब चलो ये एंगल हो गया। अभी यहां देखो APD और APB ये कौन से एंगल से, अभी मैंने पढ़ाया कौन से एंगल से, ये लीनियर पेयर है। फिर लीनियर पेयर है, इसका मतलब दोनों का सम क्या आना चाहिए 180, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल APD प्लस एंगल APB बराबर एंगल APB इक्वल्स टू 180, राइट। रीजन यहां लिख दो ब्रैकेट में, इसके बाजू में या नीचे लिख सकते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। तो फिर इसका मेजरमेंट कितना है 47 है, राइट। प्लस ये मुझे निकालना है APB इक्वल्स टू 180। तो APB अगर मुझे निकालना है APB तो 180 में से 47 माइनस कर देंगे हम, बराबर। तो 47 माइनस कर देंगे तो इधर आएगा 3 बराबर 133, कितना आएगा 133। तो ये 133 जो है ये एंगल बन गया आपका 133, राइट। अभी ये 133 है APB, तो ये DPC जो रहेगा ये भी कितना होगा 130, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर आगे लिखूंगा मैं मेजर एंगल APB इक्वल्स टू मेजर एंगल, क्या नाम दिया गया आपको, CPD बराबर। तो BPC लिखो या CPD, देयरफॉर मेजर एंगल CPD इक्वल्स टू 133 और इसके लिए भी रीजन लिख देना आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे एंगल PMR दिया गया आपको, एंगल PMR x मेजरमेंट दिया गया है, सेम सॉल्व करना है आपको। यहां लिखेंगे फिर गिवन, क्या गिवन है मेरे पास, तो गिवन है मेरे पास एंगल PMR कितना है x डिग्री बराबर। अभी ये PMR का वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, SMQ है बराबर। फिर अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। जैसे अगर मैंने कहा ये 20 है तो ये 20 होता है, ये 30 है तो ये 30 होता है, ये 50 है तो ये 50 होता है। फिर ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x होगा। तो मैं यहां लिख दूंगा एंगल PMR इक्वल्स टू एंगल SMQ कितना x डिग्री। रीजन क्या लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया पहला, चलो ये भी x मिल गया। फिर इसी तरह से है, ये अगर x है तो ये कितना होगा, तो ये दो एंगल्स कैसे है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, जो अभी मैंने बताया यहाँ पे। ये और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना आता है 180। तो मैं यहां लिखूंगा मेजर एंगल, हमें नेक्स्ट निकालना है SMQ हो गया आपका, जो यहां सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट दिया है PMS निकालना और PMS और QMR निकालना है। तो PMS और ये PMR, मेजर एंगल PMR प्लस मेजर एंगल PMS इक्वल्स टू 180। ये रीजन लिखेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बराबर। ये अगर x है, ये मुझे निकालना है PMS इक्वल्स टू 180। ये x उधर जाएगा, एडिशन में उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में, तो
पी एम एस इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, कितना आया 180 माइनस एक्स। ये एंगल एक, ये एंगल एक जो हमें निकालना था, दो हो गए। और अभी ये अगर 180 माइनस एक्स है बराबर, तो मुझे ये बताइए क्यू एम आर कितना होगा 180 माइनस एक्स। जैसे मैंने अगर कहा ये अगर 120 है तो ये भी कितना होता है 120, अगर ये 130 है तो ये 130 होता है, ये 60 है तो ये 60 होता है। अभी मुझे ये क्या मिला है 180 माइनस एक्स मिला है, तो ये भी कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है बराबर। तो मैं यहां लिखूंगा फिर एंगल पी एम एस इक्वल्स टू एंगल क्यू एम आर है, तो क्यू एम आर ये लिखूंगा मैं 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये 180 माइनस एक्स हो गया, और इसके लिए फिर रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। और पहले इस वाले क्वेश्चन में हमको तीन चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। पहला एंगल था बीपीसी, ये हो गया हमारा बीपीसी, राइट। बीपीसी था ये 47, तो ये 47 मिला। नेक्स्ट हमको निकालने के लिए बोला था एपीबी, चलो एपीबी भी हमने निकाल दिया 133, तो ये हमारा एपीबी हो गया बराबर। और नेक्स्ट एपी मेजर एंगल एपीबी हो गया, और नेक्स्ट था सीपीडी, ठीक है। तो सीपीडी अगर ये 130 थे तो ये भी 133 आया, तो ये हमारा था तीसरा एंगल। क्लियर। इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इसमें हर एक चीज मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।